हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एचपीयू का जो बीएड एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसका। तो इसमें हम जो है सबसे पहले जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। 40 क्वेश्चंस जो थे आपके, मतलब 111 से लेके 150 तक जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वॉज सेड बाय, तो ये किसने बोला था? ब्रूनर ने बोला था। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है व्हाट विल बी द IQ ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड बॉय हुज मेंटल एज इज 16। तो IQ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपका, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो आप खुद कर सकते हो। आपका 16/25 इंटू 100 होगा, जो कि 64 विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की 113 की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन ऑफ अ साइंटिफिक एटीट्यूड। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी होती है। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास मिसबिहेव, व्हाट डज इट टेल्स। तो अब बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं तो ये क्या बताएगा? जनरल इनडिसिप्लिन अमंग्स द स्टूडेंट्स, कि बच्चे डिसिप्लिन्ड नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यंग एडोलेसेंट्स रिबेल टू एक्सप्रेस देयर, मतलब वो क्या रिबेल करते हैं, क्या नहीं वो एक्सप्रेस करते? देयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम। सी विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगनिंग ऑफ अ टीचर। तो इसका क्या है? आपकी पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड to the pupil will be the right answer. C will be the right answer. C will be the right answer. Next, which of the following statement is correct in the context of multiple choice type questions? तो इसका फर्स्ट जो राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा। दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एज अ टीचर, मैं बहुत छोटा छोटा कर रही हूँ, फटाफट से आपको आंसर्स बता रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, ठीक है? डिटेल वीडियो किसी और टाइम बना लेंगे। एज अ टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर द योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। बहुत बार डिस्कस किया गया है, आपको क्या करना है? अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश पॉस्चर। सी विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट वॉज प्रपोज्ड बाय। तो आपके जो लॉरेंस कोहलबर्ग है उन्होंने दिया मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में आप इसके बारे में पढ़ने वाले हो। सो ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 120th। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इज द मेन कॉम्पोनेंट। तो बेसिक टीचिंग मॉडल जो होती है उसमें आपका इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ अ गुड टाइम टेबल। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू चेंज इन मदर लैंग्वेज बिकॉज, क्योंकि वो आपका क्या करती है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट में आपको लर्निंग ईजी बनाती है, एटमोसफेयर, नेचुरल एटमोसफेयर में लर्निंग करती है। सो डी विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न। तो ए डायलॉग इज द राइट आंसर। बात करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ अ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ। तो वो किस चीज़ में आप जज करते हो? लर्निंग आउटकम्स ऑफ अ स्टूडेंट में। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। सी इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज, तो स्कोप क्या है? मैनेजमेंट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज। तो उसका क्या है मोस्ट इफेक्टिव मेथड? कि आपको रीजंस फाइंड आउट करने, पनिश करने से भी कुछ नहीं होगा। आप उसके पेरेंट्स के नोटिस में लाओगे, वो भी पनिश ही करेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको रीजंस ढूंढने कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो सी विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट question की। on the basis of summative test the teacher is interpreting his or her students performance in terms of their wellness lifestyle evident in behavior, this is called, तो ये क्या है? criterion reference testing है। so D will be the right answer। बात करते हैं next question की। the concept of state of readiness in maturation is important in understanding development behavior because it teaches us that certain skills may be difficult or impossible to learn
तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है एज लेवल की वजह से होता है ये। तो 128 का डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज टू हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द लेसन अ टीचर शुड टीच बाय। तो टीचर्स को कैसे वो टीच करने चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो सी, एग्जाम्पल्स देते हुए, इलस्ट्रेटिंग एग्जाम्पल्स आप उसको रिलेट करते हुए पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझेगा उसको। बात करते हैं 130th क्वेश्चन के, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। द स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, तो जीन जैकिस रूसो ने दी थी ये, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज लर्निंग इन मदर टंग हेल्प्स स्टूडेंट्स टू डैश बीइंग व्हाट इज बीइंग टॉट। तो डैश व्हाट इज बीइंग टॉट, तो मतलब ईजिली कॉम्प्रिहेंड करता है, तो बहुत अच्छे से पढ़ पाता है वो, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच सब्जेक्ट्स ट्राइज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मैन इन चेंजिंग हिज एनवायरमेंट। तो आपका बेसिकली जोग्राफी इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ कंसल्टेंट और अ टीम कंडक्ट्स द इवैल्यूएशन प्रोसेस इन अ पर्टिकुलर वे विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स दैट। तो इसका करेक्ट आंसर डी विल बी द राइट आंसर, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन टीचिंग। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है आपकी टीचिंग में, इसका जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। अगर अच्छा रेपो होगा इन दोनों के बीच में तो बच्चा बहुत अच्छे से लर्न करता है और टीचर्स को भी पढ़ाने में मज़ा आता है फिर उसमें। द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबव टीचिंग मशीन्स इज दैट, तो बी एफ स्किनर बिगेन द मोमेंट फॉर द यूज इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस, सेल्फ कंडक्ट एंड एबिलिटी टू चेंज वन बिहेवियर। सो इसका करेक्ट आंसर है बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी यूज्ड टू रेफर द वे वी इंक्रीज आर अवेयरनेस इन आर ओन मेमोरी प्रोसेस एंड द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं इस आंसर के बारे में श्योर नहीं हूँ तो मैं इसको स्किप करती हूँ, जो श्योर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लेक्चर। सो इसका मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ कैन स्टूडेंट्स बी मोटिवेटेड टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। सो इंटेंसिव स्टडी के लिए सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 140th क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल इज। तो सबसे ज़्यादा कैसे पता लगता है, तो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट लेवल से ही पता लगता है, सो डी विल बी द राइट आंसर कि स्कूल में कैसी एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है। डेल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन इज यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये फॉर ओल्डर चिल्ड्रन के लिए थी, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द मेंटल लेवल। तो ये आपका आई एम नॉट श्योर इसके आंसर के लिए, तो मतलब आपका मेंटल डेवलपमेंट और आपकी फिजिकल डेवलपमेंट हैंड इन हैंड जाती है, ठीक है, नेचर जो है, तो मे बी आई एम नॉट श्योर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविजन चैनल। तो इसका क्या है, ज्ञान भारती जो आपका है, ज्ञान दर्शन जो आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, अ टीचर कैन हेल्प द एडोलसेंट टू ओवरकम हिज स्पेशल प्रॉब्लम्स एंड हेल्प हिम टू एडजस्ट टू द एनवायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड ही शुड नॉट मेक है, तो उसको सी वाला, ही शुड हैव अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर, ये आप दैट इज रॉन्ग, सो C will be the right answer. Next is, should not पूछा था आपसे, which of the following words can be used to describe the ability of place, evaluate and use information effectively. So B, information literacy is the right answer. बात करते हैं next question की, a teacher commands prestige, authority, esteem and respect. He should make use of it through suggestions. He should not try to command respect through punishment. कि आप किसी को पनिश करो, नहीं जी आप मेरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, you should punish it. So B is the right answer. Next is, cause and effect relationships are studied in experimental. D is the right answer. एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में किया जाता है कॉज और इफेक्ट जो हम पढ़ते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, on first day in a class you will take introduction of students and introduce yourself. So B will be the right answer. Which of the following is the biggest barrier to communication in a classroom? तो सबसे ज़्यादा क्या होगा कि ठीक है, कन्फ्यूजन, टीचर कन्फ्यूज है वो चीज़ अलग है, पर लैक ऑफ टीचिंग एड्स वो भी अलग है। सबसे पहले क्या है कि आप जो भी बोल रहे हो आपके बच्चों तक वो जाना चाहिए। सो नॉइज इन द क्लासरूम इज़ द बिगेस्ट बैरियर, ठीक है। क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो या बच्चों की सुन सकते हो, या आउटसाइड डिस्टर्बेंस में भी
ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स. सो आउटसाइड डिस्टर्बेंस इज द राइट आंसर. ठीक है. सो मतलब क्लास के बाहर की या कुछ और आपका चल रहा है तो फिर वो बैरियर है. एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन. तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एटीट्यूडनल चेंज अमंग्स टीचर्स. सो बी विल बी द राइट आंसर. आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो. अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे भी आपको बीएड के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. आपके टैट के एग्जाम्स में भी हेल्प कर सकता है. साथ ही साथ में आपकी जो फाइल्स बनती है उसमें भी मैंने चैनल पे वो फाइल्स डाली है, आप उसके लिए भी चेक कर सकते हैं कि कैसी कैसी आपको फाइल्स बनानी है, कैसे बना सकते हो आप उस फाइल्स को. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.